हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के गद्य खंड के एक्सरसाइज 5 से लेकर उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। गाइज इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर के सभी प्रश्नों को बता चुका हूं और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5 से लेकर उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं एक्सरसाइज 5 से लेकर उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है रोज, जो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर का नाम है रोज। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन अज्ञेय, मोहन राकेश, मलयज या बालकृष्ण भट्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा कि रोज कहानी के कहानीकार अज्ञेय जी है, अज्ञेय हैं। अगला है, मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम क्या है? ऑप्शन है चंदेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर या रामनाथ। तो आपका आंसर होगा मालती के पति का नाम महेश्वर है, ऑप्शन सी सही है। अगला, ताड़ सप्तक के संपादक कौन है? ताड़ सप्तक के संपादक कौन है? मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी या अज्ञेय। तो आपका आंसर होगा कि ताड़ सप्तक के राइटर अज्ञेय जी हैं, संपादक अज्ञेय हैं। अगला है, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? ऑप्शन है गांव, पौधा, जानवर या बीमारी। तो यह गैंग्रीन जो है एक प्रकार की बीमारी है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, गैंग्रीन बीमारी है। अगला, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन है मालती, कलावती, सुनीता या रागिनी। तो आपका आंसर होगा रोज कहानी की नायिका मालती है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आप सारे प्रश्नों को अच्छा से लिखते जाएं और याद करते जाएं, क्योंकि ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला है, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय जी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सानंद अज्ञेय इनका नाम था। तो अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लम्ही बनारसी उत्तर प्रदेश, कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही है। अगला, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 6 मार्च 1910, 7 मार्च 1911, 8 मार्च 1912 या 9 मार्च 1913। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च 1911 अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अगला, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? यानी किस सन में अज्ञेय जी का मृत्यु हो गया था? ऑप्शन है 2 अप्रैल 1985 को, 3 अप्रैल 1986 को, 4 अप्रैल 1987 को या 5 अप्रैल 1988 को। तो आपका आंसर होगा 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय जी का निधन हो गया था। अगला है, अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन है करतारपुर पंजाब, लम्ही वाराणसी, इटारसी मध्य प्रदेश या जबलपुर मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा करतारपुर पंजाब, अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान था। अगला है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? रोज शीर्षक कहानी का पहले नाम क्या था, यह बताना। ऑप्शन है लौटती पगडंडियाँ, छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा या गैंग्रीन। तो आपका आंसर हो जाएगा गैंग्रीन, ऑप्शन डी सही है। अगला, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ता मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यानी यह लाइन किस पाठ से लिया गया? यह लाइन जो है किस पाठ से लिया गया? ऑप्शन है रोज, अर्धनारीश्वर, तिरिच या ओ सदानीरा। तो आप इस लाइन को याद कर जाएंगे, काफ़ी टफ लाइन है, बढ़िया लाइन है। तो ऑप्शन आंसर ए सही है, जो कि रोज है। यह जो लाइन है रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। अगला, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? यानी ये बात किस पाठ में लिखा गया है? ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, रोज, तिरिच या हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज पाठ में यह लिखा गया है। अगला,
मालती का पति पेशे से क्या है? मालती का पति पेशे से क्या है? ऑप्शन है शिक्षक, डॉक्टर, वकील या नेता। तो आपका आंसर हो जाएगा मालती के पति डॉक्टर है। चलिए यहाँ रोज जो पाठ है ये खत्म हो जाता है। हम लोग अगला पाठ देखते हैं, एक्सरसाइज 6। इस एक्सरसाइज का नाम है एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक्सरसाइज 6 और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप सारे प्रश्नों को जरूर लिख लीजिए, जरूर याद कर जाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय या सुखदेव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे सुखदेव के सहयोगी थे, भगत सिंह के पिता। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भागवती चरण बोहरा या चंद्रमा सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह इसके लेखक थे। अगला है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 27 सितंबर 1900, 28 सितंबर 1907, 29 सितंबर 1908 या 30 सितंबर 1909। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था, 27 सितंबर 1907 को। अगला है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? ऑप्शन है 21 मार्च 1929, 22 मार्च 1930, 23 मार्च 1931 या 24 मार्च 1932। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। अगला है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गंगा चक्क नंबर 102, घमैला ब्रांच, निहालपुर, भारत। यानी आप ऑप्शन को पढ़ लेंगे, इसका और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बंगा चक्क नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, लायलपुर। यहीं पर भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? ऑप्शन है खटक रकला पंजाब, खटक रकला हरियाणा, खटक रकला अमृतसर या खरखड़ा पंजाब। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खटक रकला पंजाब में उनका पैतृक स्थान था, इन माता पिता का वही जगह था, खटक रकला पंजाब। ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक है। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या है? तो याद करें, भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन भी सही है, माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? ऑप्शन एक आधी बार, एक बार, अनेक बार, अनेकानेक बार। तो आपका आंसर होगा अनेक बार जेल गए थे, ऑप्शन सी सही है। अगला, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? ऑप्शन है अक्टूबर 1923, अक्टूबर 1924, अक्टूबर 1925, अक्टूबर 1926। तो आपका आंसर होगा अक्टूबर 1926 को भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। अगला है, किसने कहा है जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए? किसने कहा है जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रमा सिंह, सुखदेव सिंह, क्रांतिकारी सिंह। तो आपका आंसर होगा भगत सिंह। ऐसा बात सिर्फ भगत सिंह नहीं कह सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? ऑप्शन है घर के बाहर, चुनौतियों को झेलने में, मैदान में, घर के भीतर। तो आपका आंसर होगा चुनौतियों को झेलने में। अगला चैप्टर है ओ सदानीरा, जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ओ सदानीरा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से निश्चित ही एक क्वेश्चन परीक्षा में रहता है। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? यानी यह जो ओ सदानीरा है कौन सा विद्या है? ऑप्शन है उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन ए सही है।
अगला, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 15 जुलाई 1916, 16 जुलाई 1917, 17 जुलाई 1918, 18 जुलाई 1919। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 12 मई 1976, 13 मई 1977, 14 मई 1978 या 15 मई 1979। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 14 मई 1978 को जगदीश चंद्र माथुर का निधन हो गया था। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बिहार, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, विद्या वारिधि की उपाधि, कैलाश अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको नहीं मिला था। अगला है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माढ्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है? वसुंधरा भोगी मानव और धर्माढ्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह किस पाठ में आया है? ऑप्शन है ओ सदानीरा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति या अर्धनारीश्वर। तो आपका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए, ओ सदानीरा में यह आया है। अगला है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? ऑप्शन है भारी शरीर का आदमी, भाड़े का मजदूर, हल्के शरीर का आदमी, लंगड़े शरीर का आदमी। तो आपका आंसर हो जाएगा भाड़े का मजदूर होता है धांगड़ शब्द का अर्थ। अगला, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या राधा कृष्णन। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अगला है, किस पाठ में आया है कैसी है चंपा? चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। फिर से सुनिए, किस पाठ में आया कि कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है? ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ सदानीरा पाठ में यह लाइन आया है। अगला, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार हैं? अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह महात्मा गांधी का कथन है। अगला है, मन कैसे ताल है? मन कैसे ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। तो आपका आंसर हो जाएगा गहरे और विशाल है मन के ताल। अगला है, चौड़ कैसे ताल हैं? चौड़ कैसे ताल हैं? ऑप्शन है उथले, चौड़े, गहरे या लबालब। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उथले ताल हैं चौड़। अगला, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने करवाया था? ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर ने कराया था। अगला है, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आएं जो सुसंस्कृत और चरित्र जिनका निष्फलुस हो। यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह कथन महात्मा गांधी का है। चलिए गाइस, हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी के चैप्टर के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।